कतर ने अब इजराइल और हमास के बीच एक डील तय करवा दी है दोस्तों। ये डील कतर ने करवाई है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच इस डील के तहत गाजा में दवाइयों को जाने की परमिशन इजराइल ने दे दी है। गाजा में बहुत से लोगों को जरूरी दवाइयों की जरूरत है और इसीलिए कतर ने बीच में आकर हमास और इजराइल के बीच यह डील करवाई है ताकि गाजा के लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। इस बात की जानकारी खुद कतर ने दी है। जो गाजा के बाहर दवाइयों से भरे ट्रक खड़े हैं, अब उन्हें एंट्री करने दे दी जाएगी दोस्तों। उधर यमन ने कल एक बार फिर इजराइल की और जाने वाले शिप पर हमला कर दिया था। यमन के स्पोक पर्सन याया सिरिया ने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि हमने कल कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की पोर्ट पर जाने वाले एक जहाज पर हमला किया और हमारा यह मिशन कामयाब भी रहा। दोस्तों, इस शिप का नाम जिस पर यमन ने हमला किया MV जोग्राफिया था और इसका ऑनर जो इस शिप को चलाने वाली कंपनी है वह ग्रीक देश की है और वहीं का एक बिजनेसमैन इस शिप का मालिक था और यह शिप जा रही थी स्वेज कैनाल की ओर इजराइल होते हुए और उस शिप पर कुछ ऐसा मान था जिसे इजराइल की पोर्ट पर पहुंचकर उतारना था। लेकिन उधर यमन ने इस हमले के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली थी, क्योंकि यमन के हुथियों ने पहले ही कह रखा है जो भी जहाज इजराइल को सपोर्ट करेगा या वहां जाएगा हम उस पर हमला करेंगे। इसीलिए यमन अपने हमले की तैयारी करने लगा। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंसी ने उन 4 मिसाइलों पर एक एयर स्ट्राइक कर दी और मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को लगा कि उसने यमन के हुथियों का हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया है और जो शिप इजराइल जा रहा था वह अब वहां आराम से पहुंच जाएगा और इजराइल को सामान दे देगा। लेकिन यमन ने अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल खोने के तुरंत बाद ही कुछ ही घंटों के अंदर अपनी SBM बैलिस्टिक मिसाइल रेडी कर ली और टारगेट सेट कर लिया, जो सीधा जाकर इजराइल जाने वाले MV जोग्राफिया शिप पर लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक बड़ा बल्क कैरियर शिप था जिसमें $1 बिलियन से लेकर $3 बिलियन तक का सामान लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे शिप आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जिन पर तरह तरह का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन जब यमन को पता चला कि यह शिप इजराइल में सामान उतारने वाला है तो उसने अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल खोने के बाद फिर दोबारा से अपनी SBM बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया, टारगेट सेट किया और सीधा उस शिप पर छोड़ दी। दोस्तों, यह मिसाइलें टारगेट पर जाकर लगी जिससे शिप में आग लग गई और उसमें बिलियंस डॉलर के रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा। इस तरह से एक बार फिर से यमन के हुथियों ने इजराइल का एक बड़ा नुकसान कर दिया है। इजराइल की हालत अब ये हो चुकी है कि उसे अपने देश के बहुत सारे शहरों में हाई अलर्ट को जारी करना पड़ गया है। इतना ही नहीं, उत्तरी बॉर्डर से लगे इजराइल के पूरे गांव अब खाली हो चुके हैं। इजराइल के इन शहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो यहां कभी कोई रहता ही नहीं था। दरअसल इजराइल की यह हालत हिजबुल्लाह ने करी हुई है दोस्तों। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर रॉकेट की बारिश कर रही है और इसी वजह से इजराइल के 90 से ज्यादा शहर और गांव हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और वह अभी इजराइल पर ऐसी एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल दाग रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक 32 मिसाइलें छोड़कर इजराइल को ऐलान कर दिया है जंग का। असल में लेबनान के इजराइल पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह खुद हिजबुल्लाह ने बताई है। उसने इजराइल पर हमला करने के बाद बयान दिया कि हमने इजराइल पर एक साथ 32 से भी ज्यादा रॉकेट छोड़े हैं और यह बदला है हमारे कमांडर, हमारे नेता और हमारे आम नागरिकों की मौत का, जिसका जिम्मेदार इजराइल है। हिजबुल्लाह ने कहा, हमने जो इजराइल पर यह हमला किया है वह बदले की सिर्फ शुरुआत है और हमारी तरफ से यह एक छोटी सी आतिशबाजी है। अभी तो इससे भी बड़े हमले इजराइल को झेलने पड़ेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी में घुसकर ड्रोन से हमले की मदद से सहले अल-हौरी को मारा था, जो कि वहां का एक अहम लीडर था। इससे पहले लेबनान ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि लेबनान की धरती से दूर ही रहना, हम अपने देश में इजराइल का एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन जब से इजराइल ने सालेह अल-हौरी की हत्या करी है, तभी से लेबनोन इजराइल पर एक के बाद एक आक्रामक हमले करता जा रहा है। दोस्तों, इस बार जो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है उससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि यह हमला इजराइल के खुफिया ठिकाने पर किया गया है।
दरअसल इजराइल के माउंट मरीन पर जो खुफिया बेस है इजराइल का, उसे हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है, जहां अब तक हमास के सैनिक इजराइल से लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की जंग में अब तक भी खड़े हैं। वह तो एक सीमित सैनिक हैं जिनसे अब तक भी इजराइल जीत नहीं सका है। तो आप सोचिए, हिजबुल्लाह के पास तो हमास से भी ज्यादा पावर है, उसके पास नए हथियार, लेजर गाइडेड मिसाइल और सैनिकों की एक बड़ी फौज है। तो अब इजराइल लेबनान से कैसे लड़ पाएगा, यह भी एक सवाल है। दूसरी तरफ इजराइल के 13,000 सैनिक अब तक घायल हो चुके हैं और कई मारे भी जा चुके हैं। दोस्तों, गाजा में इजराइल के 22 सैनिकों को हमास ने हाल ही में मार गिराया है, जबकि कई फिलिस्तीन लोगों की जान भी गई है। लेकिन इजराइल की सरकार ने केवल 9 इजरायली सैनिकों की मौत को स्वीकारा है, जहां इजराइल अपनी मोसाद, आर्मी पावर और इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटता रहता है। भला वह अब लेबनान जैसे मामूली देश के हिजबुल्लाह पर पलटवार क्यों नहीं कर रहा? दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जिसके चलते इजराइल भी सोचने पर मजबूर है कि लेबनान पर दोबारा हमला करना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ यमन के ऊपर अमेरिका की तरफ से फिर से एयर स्ट्राइक की गई। रशिया, चाइना और यमन के बीच सिक्योरिटी की डील हुई, लेकिन उस डील के बाद फिर से एक नया अटैक हो गया। फिलिस्तीन को लेकर यूरोप के बहुत से देशों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, यहां तक कि इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए। हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और इजराइल को जेनोसाइड करने वाला बताकर उसे रोकने की डिमांड की गई। दोस्तों, इजराइल ने 24 मार्च को गाजा के खान यूनिस शहर में एक मिसाइल स्ट्राइक एक हॉस्पिटल के पास कर दी, जिसमें 14 फिलिस्तीनी आम बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई। वहीं अगली अपडेट अमेरिका और कतर से जुड़ी है। अमेरिका और कतर मिलकर एक प्रस्ताव लाए, जिसमें वह इजराइल से इस लड़ाई को बंद करवाने के लिए फिलिस्तीन की तरफ से कुछ इजरायली कैदी और बदले में इजराइल की तरफ से कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाने की एक डील करवाना चाह रहे हैं। इस डील को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और कतर के बीच मीटिंग के दौरान किया जा रहा है। हालांकि ऐसी बहुत सी डील इससे पहले भी करने की कोशिश की गई है, पर किसी न किसी वजह से यह डील हमेशा रुक जाती है और यह लड़ाई 170 दिनों के बाद भी बंद नहीं हो सकी है। दोस्तों, यमन ने इजराइल को इस जंग के दौरान सबसे ज्यादा सबक सिखाने का काम किया है, लेकिन इसके बदले में उसे भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। बीते कुछ दिनों में यमन की राजधानी सना में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी और धुआं उठता भी दिखाई दिया। अमेरिका की तरफ से यमन की राजधानी सना में एयर स्ट्राइक की गई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।